ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? रात के इस घने अंधेरे में शव जलाने से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। चले जाओ वापस। कुछ बहुत अशुभ होने वाला है। मुझे डर लग रहा है। भागो। ये जो जल रहा है ये अब मनुष्य नहीं, ये प्रेत है, मृत्यु। इस सृष्टि का वो इकलौता सत्य है जिसे बड़े से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं टाल सकता। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस नश्वर शरीर को त्याग कर जाना ही है। ये शरीर मिट्टी है और इसे मिट्टी में ही मिलना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता? अगर किसी की मृत्यु शाम को हो जाए तो परिजन शव को पूरी रात घर में रखते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन उसे अग्नि नहीं देते। आखिर क्यों? क्या होता है उस जीवात्मा के साथ जिसका शरीर रात के भयानक अंधेरे में पंच तत्वों में विलीन किया जाए? क्या सच में रात में चिता जलाने से आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलता? क्या सच में वो हमेशा हमेशा के लिए प्रेत योनि के उस अनंत अंधकार में भटकती रह जाती है? अगर मृत्यु का समय किसी इंसान के हाथ में नहीं है तो फिर अंतिम संस्कार के लिए सूरज के निकलने का ही इंतजार क्यों किया जाता है? आज हम गरुड़ पुराण के उस गूढ़ रहस्य और उस प्राचीन कथा के पन्ने पलटेंगे जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। एक ऐसी कथा जो आपको मृत्यु और उसके बाद के सफर की एक ऐसी खौफनाक सच्चाई बताएगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। समय अपनी गति से चल रहा था। ब्रह्मांड के कण कण में नारायण का वास है। एक दिन क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में भगवान श्री हरि विष्णु, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, अपनी योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी आकाश मार्ग से उनके परम भक्त और वाहन खग श्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ वहां पधारे। गरुड़ जी के मन में पृथ्वी लोक के प्राणियों की मृत्यु और उनके परलोक गमन को लेकर हमेशा से कई प्रश्न उठते रहे थे। आज वे एक ऐसा प्रश्न लेकर आए थे जो मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत आदर और जिज्ञासा के साथ पूछा, हे माधव, हे कमल नयन, हे ब्रह्मांड के स्वामी, पृथ्वी लोक पर मृत्यु के बाद मनुष्य के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जाता है ताकि आत्मा इस नश्वर शरीर का मोह त्याग कर अपनी आगे की यात्रा पर ऊर्ध्व लोक की ओर जा सके। लेकिन हे प्रभु, मैंने मृत्यु लोक पर एक अजीब सी प्रथा देखी है। यदि किसी प्राणी की मृत्यु संध्या काल या सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात के समय उसका अंतिम संस्कार नहीं करते। वे विलाप करते हुए शव को पूरी रात घर में रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय का इंतजार करते हैं। हे अच्युत, आखिर सूर्यास्त के बाद चिता को अग्नि क्यों नहीं दी जाती? रात के अंधकार में अंतिम संस्कार करने से उस मृत आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान के साथ गरुड़ की ओर देखा
उनकी उन गहरी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ था। श्री कृष्ण ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे खगश्रेष्ठ गरुड़, तुम्हारा ये प्रश्न मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान से सुनो। मृत्यु केवल इस 5 भौतिक शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा का नहीं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अत्यंत सूक्ष्म, घबराई हुई और भ्रमित अवस्था में होती है। उसे दिशा का ज्ञान नहीं होता। ऐसे में सूर्य देव, जो इस संसार के साक्षात देवता हैं, जो पर ब्रह्म के नेत्र हैं, वे ही प्रकाश और चेतना के एकमात्र प्रतीक हैं। सूर्य की किरणें कोई साधारण प्रकाश नहीं है गरुड़। वे एक ब्रह्मांडीय चुंबक की तरह काम करती हैं। वे किरणें ही उस सूक्ष्म आत्मा को परलोक तक जाने का मार्ग दिखाती हैं। जब तक सूर्य आकाश में अपने रथ पर विराजमान होता है, स्वर्ग और पितृलोक के द्वार खुले रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य ढलता है, प्रकाश नष्ट हो जाता है। स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और तब पाताल लोक और मृत्यु लोक के बीच की नकारात्मक, तामसिक और आसुरी शक्तियां अत्यंत सक्रिय और बलवान हो जाती हैं। यदि रात के उस अभेद्य अंधकार में किसी का दाह संस्कार किया जाए तो स्वर्ग के द्वार बंद होने के कारण उस आत्मा को यमलोक तक जाने का मार्ग नहीं मिलता। दिशाहीन होकर वो आत्मा मार्ग भटक जाती है और उस अंधकार में घात लगाए बैठी नकारात्मक शक्तियां उस असहाय आत्मा को जकड़ लेती हैं। यह सृष्टि कितनी नियमबद्ध है। सूर्य की किरणें ब्रह्मांडीय चुंबक हैं। जब दिन में किसी शव को अग्नि दी जाती है तो सूर्य की किरणें आत्मा को खींचकर ऊपर की ओर ले जाती हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद सात्विक गुण नष्ट हो जाते हैं और तामसिक शक्तियां हावी हो जाती हैं। रात में अग्नि देने से आत्मा नीचे, पाताल और अंधकार की ओर खिंच जाती है। शास्त्रों में यह भी विधान है गरुड़ कि यदि किसी की मृत्यु शाम को हो जाए और शव को रात भर घर पर रखना पड़े तो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शव के पास तुलसी का पवित्र पौधा, गंगा जल और सबसे जरूरी बात, उसके सिरहाने की तरफ तिल के तेल या घी का एक दीपक जलाकर रखना चाहिए, जो रात भर बुझना नहीं चाहिए। वह दीपक कोई साधारण आग नहीं है। वह रात के समय भगवान सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। उस दीपक का वह छोटा सा प्रकाश भी एक सुरक्षा कवच बना देता है, ताकि रात की भयानक नकारात्मक शक्तियां उस मृत शरीर या उसके आसपास मंडरा रही आत्मा पर कब्जा ना कर सके। तो दोस्तों, ये था गरुड़ पुराण का वह सबसे बड़ा और प्रमुख कारण जिसकी वजह से हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता। हमारे शास्त्रों, वेदों और पुराणों में लिखा हर एक नियम, हर एक परंपरा किसी न किसी गहरे विज्ञान और ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ी हुई है। ये कोई पुराना अंधविश्वास या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये उस आत्मा की अंतिम यात्रा को सुरक्षित करने का एक बेहद सटीक और प्रमाणित तरीका है। मृत्यु के बाद का सफर बहुत ही जटिल और लंबा होता है।
हमारी एक छोटी सी जल्दबाजी हमारे ही अपनों की आत्मा को प्रेत योनि के भयंकर नरक में धकेल सकती है। अगर आपको गरुड़ पुराण के इस महारहस्य और भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत कथा ने गहराई से सोचने पर मजबूर किया है, तो इस परम ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस इंसान के साथ साझा करें जिसे सनातन धर्म की वैज्ञानिकता पर संदेह होता है। कमेंट्स में सच्चे दिल से लिखें, जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म के इन गूढ़ रहस्यों को जानना हर किसी के लिए जरूरी है। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।